नमस्कार, मैं सिर्फ मुकेश कुमार आरसिम का एमराल्ड अचीवर फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच। बहुत अच्छा फीडबैक आप लोग का मिल रहा है। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग के बीच एक सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। अगर हजारों व्यक्ति ज्वाइन करते हैं तो 2-4% ही लोग सफल हो पाते हैं। ये कॉमन सवाल हो जाता है। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपके जीवन में यह सवाल कभी भी बाधा नहीं बनेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में अगर सफल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं किसी भी प्रोफेशन में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो सफलता का जो रास्ता है, सबसे पहला है पैशंस। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को भी धैर्य का ही बिजनेस कहा गया है। बहुत सारे लोग 4 साल 5 साल तो धैर्य रखते हैं, फिर भी लोग सफल नहीं हो पाते। तो आगे हम बात करना चाहेंगे इस पॉइंट पे। अगर आपको बोर्ड की परीक्षा देना हो तो बोर्ड की परीक्षा देना हो फिर भी आपको 12 महीना इंतजार करना पड़ेगा। एक आदमी को अगर डॉक्टर बनना हो तो उस आदमी को 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को अगर इंजीनियर बनना हो तो उस व्यक्ति को भी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। धैर्य के बारे में एक कहावत कहा गया है। धैर्य के बारे में एक कहावत कहा गया है कि जिस आदमी का धैर्य जितना छोटा होता है उस आदमी का औकात भी उतना ही छोटा होता है। जैसे एक मजदूर की बात किया जाए, एक मजदूर जब काम करता है उस व्यक्ति को एक दिन का ही धैर्य होता है। उसको शाम को दिहाड़ी चाहिए, शाम को 200-300 रुपया मिलता है, उस व्यक्ति का औकात 200-300 का ही होता है। यानी आपका धैर्य ही आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा आदमी बन सकते हैं। धैर्य को सफलता की कुंजी कहा जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहला सीढ़ी जो इसका आता है वो है धैर्य। बहुत सारे लोग बोलते हैं धैर्य तो रखते हैं सर। बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य तो रखते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। उसके बारे में हम बताना चाहेंगे, सिर्फ धैर्य रखने से सफल नहीं हो सकते हैं। धैर्य को इंग्लिश में बोला गया है पेशेंस। पेशेंस को जब हम लिखते हैं PATIENCE, पेशेंस। अगर पेशेंस में देखा जाए तो 8 डिजिट होते हैं। अगर इस 8 डिजिट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर ये इस 8 डिजिट आपके अंदर पूरी तरह से है तो आप किसी भी प्रोफेशन में आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। P फॉर पोलाइट। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपकी आवाज में नम्रता होना चाहिए, आपके आवाज में मिठास होना चाहिए, आपके आवाज से बॉस जैसा गंध नहीं निकलना चाहिए, आपके आवाज से उपदेश जैसा वाला शब्द नहीं निकलना चाहिए। अगर ये आपके अंदर है तो पेशेंस का पहला स्थान पोलाइट होता है। दूसरा ए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम 5 साल समय देना होगा। और 5 साल अगर आप समय देते हैं तो 5 साल जो दूसरा शब्द आता है ए फॉर एक्टिव, यानी 5 साल तक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 2 महीना एक्टिव में रहते हैं, 6 महीना एक्टिव रहते हैं, साल भर एक्टिव रहते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं। फिर वो समय को देखते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आप अपने टीम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर आपका टीम एक्टिवेट नहीं होता है तो आप सफल नहीं हो सकते। आपका एक्टिव रहना ही आपके टीम को एक्टिवेट कर सकता है। तो ए फॉर एक्टिव, यानी 5 साल तक आपको सिस्टम के प्रति एक्टिव समर्पण हो जाना है। तीसरा टी फॉर टीम प्लेयर। अगर आपको
नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो सेल्फ वर्क छोड़ करके टीम वर्क करना शुरू कर दीजिए। यानी आपको टीम प्लेयर का ही रोल अदा करना होगा, टीम वर्क ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सेल्फ वर्क करते हैं। सेल्फ वर्क में आप ट्रेडिशनल बाजार में कर सकते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। जिस दिन आपने टीम वर्क किया, यानी टीम के बारे में ही आपको सोचने की जरूरत है, आपका टीम कैसे बढ़े इसके बारे में ही सोचने की जरूरत है। समय समय पे टीम से काउंसलिंग करवाने की जरूरत है, समय समय पे उसको सेमिनार में बैठाने की जरूरत है। अगर आपने टीम प्लेयर के रोल को आपने निभा दिया तो आप सफल हो सकते हैं। चौथा, आई फॉर इंपॉर्टेंस। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो यह भी देखना है कि आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए यह चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, आज कहीं सेमिनार है और आज कहीं रिसेप्शन है, तो लोग सेमिनार को छोड़ के रिसेप्शन में चले जाते हैं। अगर आप रिसेप्शन को प्राथमिकता देते हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही आपके बीच आने वाला है। आपको प्राथमिकता सर्वोपरि इसको देना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल बाजार का भी कोई काम कर सकते हैं, परिवार का भी कोई काम कर सकते हैं, मगर वो आप काम करें जो आपको लगे मेरे बिना वो काम नहीं हो सकता। अगर आप इंपॉर्टेंस इसको देते हैं, आप इस सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं, तभी आपका टीम इस सिस्टम को प्राथमिकता दे सकता है। तो आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा। पांचवा, ई फॉर इंथुआज्म। इंथुआज्म का मतलब होता है उत्साह। अगर आप उत्साह से लिबरेज हैं, अगर उत्साह से मजबूत हैं, तो आपके इरादे को कोई झुका नहीं सकता। आपका उत्साह आपके टीम के मनोबल को बढ़ाता है। आपका उत्साह अगर कम नहीं होता है तो आपका टारगेट, आपका ड्रीम आपके सामने होता है। आपको एनी टाइम उत्साह में रहना होगा। उत्साह में मतलब कि अगर रात हो तो रात में भी काम करने की उत्साह होना चाहिए। दिन को दिन नहीं समझने की जरूरत है, बरसात को बरसात समझने की जरूरत नहीं है। यानी जब भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको फोन करे तो आप उत्साह से ही बात करें। उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि सर से हम कभी भी बात करते हैं तो उनका जो उत्साह है, एनर्जी पावर है, वो बहुत जबरदस्त है। छठा, नो, एन फॉर नो। अगर आपको इस सिस्टम में सफल होना है तो नो झेलने की भी आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। कुछ लोग 10 व्यक्ति बोलते हैं नो ये काम नहीं कर सकते, ये फालतू का काम है, छोड़ देते हैं। 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 40 व्यक्ति, 60 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति तक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने नो झेल लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हिला सकता है। बहुत सारे लोग इसी चीज को झेल नहीं पाते। नो को ही बोला जाता है नेक्स्ट। हमारा आपसे कहना है, अगर आपने नो को झेल लिया तो आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। 7वां जो पॉइंट आता है, सी फॉर कांस्टेंट। यानी आपको अस्थिर रहना पड़ेगा। अगर किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो 5 साल आपको अस्थिर ही उस क्षेत्र में रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं। जब उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो व्यक्ति दूसरे कंसेप्ट को बदल लेते हैं। कांस्टेंट के बारे में कहा जाता है कि जब एक शीशे को, जब एक लेंस के माध्यम से जब कांच पे केंद्रित किया जाता है तो पूरे प्रकाश को जब एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है तो उस कागज को जला दिया जाता है।
यानी आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अस्थिर रहना पड़ेगा। आपका अस्थिर रहना आपकी टीम को मजबूत करता है। आपका अस्थिर रहना आपके टीम को मनोबल बढ़ाता है। तो पहला कि आपको कांस्टेंट, 7वां पॉइंट वो रहना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट जो आता है वो है ई फॉर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब हुआ, हम वहां पे उत्साह की बात किए और यहां पे एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं। एक्साइटमेंट का मतलब हुआ कि आपका एक्साइटमेंट एनी टाइम हाई लेवल का होना चाहिए। आपका एक्साइटमेंट आपका एक पावर बैंक की तरह काम करना चाहिए। यानी जब भी आपसे कोई व्यक्ति मिले, उस व्यक्ति को लगना चाहिए इस व्यक्ति में एनर्जी पावर बहुत जबरदस्त है। आपका एक्साइटमेंट आपके टीम के लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस 8 बिंदु को अपने अंदर झांक के देखना है, क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये 8 चीज हमारे अंदर है या नहीं। आप जितने भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर फेल देखें तो आप देखे होंगे कि पेशेंस तो उस व्यक्ति के पास था, मगर ये पेशेंस का जो 8 डिजिट का पॉइंट है, 8 पॉइंट जो है ये उस व्यक्ति में नहीं है। अगर आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो अभी तक अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो एक्टिव हो जाइए। अगर आप अभी तक एक्साइटमेंट नहीं है तो अपने आप में एनर्जी पावर को बढ़ा लीजिए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो आप वो लिख के मैसेज कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।